हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी शेयर के बारे में। जैसे जानते ही होंगे कि पिछले दिसंबर में इसका आईपीओ आया था और आज के दिन देखते हैं तो इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ गया और बम्पर क्वार्टर वन का रिजल्ट आया। कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे क्वार्टर वन का रिजल्ट है, फिर जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, अंत में जानेंगे क्या ये सही समय है शेयर में निवेश करने का या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में। जैसे जानते होंगे कि इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और देख लिया जाए तो इसका जो मुख्य रूप से काम है वह विंड टरबाइन के जो संचालन और रख रखाव का है। इसका ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करती है और इसकी जो सहायक कंपनी है आइनॉक्स विंड, इसकी सहायक कंपनी है। और साथ में ये भी देख लिया जाए तो जो आइनॉक्स है वह जीएफएल समूह की कंपनियों का एक हिस्सा है। यानी सीधे सीधे काम इसका देख लिया जाए तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी का सीधे सीधे देख लिया जाए तो इनका जो काम है विंड टरबाइन होते हैं उनके रख रखाव, उनकी सर्विसेज देना के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है 5 साल से 20 साल तक का। और इसमें से देख लिया जाए तो जो सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू आता है वो आइनॉक्स विंड से ही आता है, जो कि इनकी एक सहायक कंपनी है। तो देखा जाए तो इनका फ्यूचर की ग्रोथ के हिसाब से काम तो बहुत बढ़िया है। चलिए देख ले रहे हैं हम क्वार्टर वन का रिजल्ट। क्वार्टर वन का रिजल्ट हमने ओपन कर लिया। जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट से इन लैक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए देख ले रहे हैं हम टोटल इनकम की बात करते हैं जून क्वार्टर की। तो कंपनी को जो टोटल इनकम हुआ 5,216 लाख का टोटल इनकम हुआ है। वहीं अगर 3 माह पहले मार्च क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी को 6,924 लाख का टोटल इनकम प्राप्त हुआ था। अगर वहीं पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं यानी जून 2022 की तो 6,321 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। यानी देखा जाए तो पिछले साल के क्वार्टर से टोटल रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। वहीं देख ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किए ले रहे हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे यहाँ पर दे रखा है हमारा 5 नंबर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड, तो कंपनी को 329 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पहली बार जनरेट किया जून 2023 के क्वार्टर। वहीं अगर 3 माह पहले मार्च 2023 के क्वार्टर की बात करते हैं तो 249 करोड़ का कंपनी ने नेट लॉस जनरेट किया था। पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी ने 741 लाख का कंपनी ने नेट लॉस जनरेट किया था। यानी रेवेन्यू में तो गिरावट है लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में है उसमें बम्पर जैसा हम देख रहे हैं उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। फंडामेंटल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा रिजल्ट संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए देख ले रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल में। देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप 2058 करोड़ का। वहीं देखते हैं स्टॉक का पी शो नहीं कर रहा, कारण यही कि कंपनी लॉस मेकिंग रही है। इंडस्ट्री का पी देखते हैं 24.5 है। आरओई देखते हैं तो 1.67, आरओसी माइनस में, यानी जानते हैं लॉस मेकिंग रही है इसलिए आरओसी आरओई भी ठीक ठाक नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो 595 करोड़ का काफ़ी ज़्यादा कर्जा। फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो वो भी निगेटिव में है और प्रोमोटर होल्डिंग जैसा देख रहे हैं तो 56% के आसपास है और एक भी परसेंटेज जो शेयर है वो गिरवी नहीं रखे हुए हैं। कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। और चलिए हम पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठाकर ले रहे हैं। तो जैसा यहाँ हमने ओपन कर लिया है तो नेट सेल्स की बात करते हैं तो 2018 में नेट सेल्स 368 करोड़ था, 2019 में 164 करोड़, 2020 में 165 करोड़, 2021 में 172 करोड़ नेट सेल्स। मार्च 2022 में देख लिया जाए तो 172 और मार्च 2023 तक देख लिया जाए तो 254 करोड़ का नेट सेल्स हो गया है। यानी नेट सेल्स में थोड़ा सा 2018 के बाद गिरावट देखने को मिली, उसके बाद थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है नेट सेल्स में। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किए ले रहे हैं तो 2019 से ही हम देखे ले रहे हैं तो कंपनी को 53 करोड़ का कंपनी को नेट लॉस हुआ था। और देख लिया जाए तो और 2020 में 52 करोड़, 2021 में 154 करोड़ और मार्च 2022 में 93 करोड़ और 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी को 20 करोड़ का लॉस हुआ था कंपनी को। जैसे चार्ट में देख रहे हैं तो 70 रुपये के आसपास का भाव शो कर रहा है और देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई पे ये शेयर चल रहा है। और जैसा जानते ही हैं कि दिसंबर 2022 में इसका आईपीओ आया था। जब से आईपीओ आया तब से लगातार शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जैसा देख लिया जाए तो अभी जुलाई माह में ही काफ़ी शेयर ने उछाल मार दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रमोटर की हिस्सेदारी 56.04%। वहीं एफआईआई की हिस्सेदारी देखते हैं तो 8.42%। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी देखते हैं तो 2.74%। डीआईआई की हिस्सेदारी 1.35%। हम जो रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं 33.45% जैसी है। यानी फाइनली हमने देखा कि कंपनी अभी तक लॉस ही जनरेट करती रही है साल दर साल, लेकिन इस बार देख लिया जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट जनरेट किया है। तो हो सकता है कि शेयर में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल जाए, लेकिन हमें चार्ट पैटर्न में भी देखना है कि चार्ट पैटर्न में
वजह से भी इस शेयर में काफ़ी उछाल आ चुका है, यानी अपने ऑल टाइम हाई पे ये शेयर चल रहा है। और बाकी जैसा देख रहे हैं कि आरओई तो कुछ खास है नहीं है, क्योंकि अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी रही है, तो वो आरओई सही नहीं होगा और इंडस्ट्री का पी भी नहीं शो कर रहा है। यानी देख लिया जाए तो एक रूप से ठीक ठाक ही है और भविष्य में मांग रहने वाली है इस कंपनी की। और जैसे जानते हैं कि फ्यूचर हमारा यही विंड एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, ईवी हुआ, तो यही हमारा फ्यूचर है। तो कंपनी तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर सही दिशा में सही रूप से काम करती है तो ये आपको मल्टीपैकर रिटर्न बनाकर दे सकती है। जैसे ही अभी आपने देखा कि पहली बार प्रॉफिट बनाकर दिया, यदि इस प्रकार से प्रॉफिट बना के देते रही कंपनी तो आगे चलकर आपको बम्पर कमाई करवा सकती है। और फिर भी किसी शेयर में निवेश करें तो आप स्वयं करने से जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी शेयर में निवेश किया करें। धन्यवाद।